Dear students, we are going to start 9.4, a very important point whose name is distance of a point from a line. Distance of a point from a line, देखो बच्चों, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस गेट करना है जिसको डी शो किया जा रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पी की दूरी निकालनी है गिवन लाइन से, ठीक है, इसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो चलिए, तो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, मतलब एक रेखा से, एक लाइन से एक पॉइंट की दूरी एक्चुअल में वो क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है जो ड्रॉन खींची गई जाती है फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, किसी पॉइंट से उस लाइन पे। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लाइन है, ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी अ लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी x1 y1 इज डी, जिसकी डिस्टेंस जो है x1 y1 से क्या है, d है, स्मॉल d है। कंफर्म। ड्रॉ परपेंडिकुलर pm फ्रॉम द पॉइंट p से जो है आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, p से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये रेखा का समीकरण है, लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर इसका कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, ध्यान दो, इसका अगर कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर मान लो इसका नाम हम ए दे रहे हैं और इसका नाम सपोज दैट बी दे रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेट एक का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए तो चूँकि एक कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे, फॉर चलिए खाली टू गेट ए पुट y इज इक्वल टू 0, भाई एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए, ठीक है। टू गेट x, यहाँ पे x रखना चाहिए था, टू गेट x पुट y इक्वल टू 0। इसी तरह y गेट करने के लिए x की वैल्यू क्या करेंगे, 0 करें। तो यहाँ पे देखिए माइनस सी बाई ए 0 मिल गया, कंफर्म। अब इसका आपको चाहिए, ठीक है, टू गेट y पुट x इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, तो वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई बीचों की, पहले 0 लिखेंगे फिर माइनस सी बाई बी लिखेंगे। अब क्या करना है, देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको मालूम होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए आपका ये अल्टीट्यूड है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, मान लीजिए एम है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू बेस हो गया इंटू हाइट यानी सी एम हो गया, ये फार्मूला है। तो वही केस इसमें भी 1/2 बेस का मतलब ए बी, हाइट का मतलब पी एम, हाइट का मतलब पीएम, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये x1 है,
ये आपका क्या है x1, ये आपका x2 है, ओके, ये आपका x3 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये आपका। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, याद है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 y2 माइनस y3 इंटू x1 प्लस y3 माइनस y1 इंटू x2 प्लस y1 माइनस y2 इंटू x3। ये फार्मूला आप पढ़े हैं, इसी फार्मूले को अप्लाई किया जाएगा। चलिए अप्लाई करते हैं। ये सब बताया जा चुका। एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, ये देख लिए, हाफ पी एम इंटू क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच गिव्स पी एम इज इक्वल टू, निकालना रहेगा, पी एम ही हमको निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पी एम इज इक्वल टू, ये आपका 2 जो है इधर चल जाएगा, 2 पी क्यू आर, टू एरिया पी क्यू आर अपॉन क्यू आर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर देखिए, ठीक है, उस फार्मूले से गेट किया गया है जो अभी को y2 माइनस y3, ठीक है, इंटू x1 प्लस y3 माइनस y1 इंटू x2 प्लस y1 माइनस y2 इंटू x3। उससे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। देख रहे ना, ये रिजल्ट आप पाएंगे। आप रफ कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए C जो है, C देख रहे हैं ना, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है। तो देखिए C कॉमन ले लिया है, C कॉमन ले लिया है। उसके बाद AB का एलसीएम लेंगे। तो जब AB का एलसीएम लेंगे तो हम चलिए AB का एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, AB का एलसीएम। तो यहाँ से B से B कैंसिल हुआ तो मिलेगा क्या, AX1। यहाँ पे आप C बाहर कॉमन ले चुके हैं, कन्फर्म। अब ये C कैंसिल हो गया है तो B से B कैंसिल हुआ तो AX1 प्लस यहाँ पे A से A कैंसिल हुआ तो क्या मिला, BY1। और यहाँ पे AB से AB कैंसिल हुआ, चूँकि एक C बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या मिला, C मिला, कन्फर्म। अब यहाँ से AB को भी निकाल दिया गया है जो इस फॉर्म में आप देख रहे हैं। तो AX1 प्लस BY1 प्लस C मिला। ये क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये 2 तो उसका है, ठीक है, जो 2 1/2 था। मॉडुलस का मतलब ये है कि इसकी 2 वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। समझ नहीं बात? अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है, इसका आप डिस्टेंस ले लीजिए। चूँकि आपको ये एरिया मिल गया, ठीक है, एरिया AB जो भी नाम दे दीजिए, RPQ एरिया मिल गया। अब ये डिस्टेंस आपको चाहिए, कौन सी डिस्टेंस, RQ। तो RQ जो डिस्टेंस आप लेके आएंगे तो फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का जो फार्मूला है, D इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, ठीक है भाई। जब हम ये पॉइंट लगाएं तो सपोज दैट ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो D इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस, ये x1 है तो माइनस C/A, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, माइनस है फार्मूला का माइनस, C/B का होल स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ओके, C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। अब क्या करेंगे, C स्क्वायर बाहर जब निकालेंगे, बाहर यानी U में राइट C, तो मिला क्या, अंडर रूट 1/A स्क्वायर प्लस
1/b², ओके, इक्वल सी ए। अब ये a²b² एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा, a² प्लस b², और रूट के बाहर हो जाएगा क्या बच्चों, ab, ये रूट के बाहर हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, c/ab रूट a² प्लस b²। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो pm की वैल्यू आपको मिलेगी ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट a² प्लस b²। यही फार्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ऑन अ लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ऑन अ लाइन, किसी रेखा पर किसी दिए हुए बिंदु से उसकी जो डिस्टेंस या लेंथ अगर गेट करना चाहें तो ये pm इज इक्वल टू, pm की जगह पे d भी लिख सकते हैं। pm की जगह पे देखिए यहाँ पे d है, तो pm की जगह पे d लिख दीजिए, तो d इज इक्वल टू अंडर मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट a² प्लस b²। देखिए यहाँ पे d लिखा जा चुका है, कन्फर्म। दिस दस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय। कन्फर्म हो गया। अब लास्ट बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर निकालना है, देखिए दोनों पैरेलल लाइन थे, जब दो पैरेलल लाइंस होंगी तो इट मीन्स दोनों का स्लोप सेम होगा, ठीक है। m1 इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 इज इक्वल टू m2 है, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इफ m1 इज इक्वल टू m2, m1 क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, और ये स्लोप ऑफ ये वन लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन, ये स्लोप ऑफ एनोदर लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ एनोदर लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप m1 और दूसरी लाइन का स्लोप m2। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स बोथ लाइन्स विल बी पैरेलल होगी। ये आपको माइंड में रखना है, ये बहुत बारीकी चीज़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू mx दोनों सेम है। ये c1 और c2 जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिफर करेगा। भाई हो सकता है एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, बहुत दूर है, तो ये जो डिस्टेंस मिल रहा है दैट इज c1 एंड c2, कंफर्म। तो यहाँ पे देखिए सेम है, बस आप इसका फार्मूला याद रखिएगा कि d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अंडर रूट a² प्लस b²। अगर ये फार्मूला आपके माइंड में रहेगा तो इन माय ओपिनियन, ठीक है, एवरी क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड बाय यू इजीली, ओके। ये क्या है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं उनके बीच की डिस्टेंस गेट करना है तो d इज इक्वल टू मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। आइए एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर ले। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की दूरी बताना है फ्रॉम द लाइन, ठीक है। लाइन का 3x माइनस 4y माइनस 226 इक्वल टू 0, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले आप फार्मूला पढ़े थे कि d इज इक्वल टू मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। तो d इज इक्वल टू मॉडुलस, ये आपका मॉडुलस है। मॉडुलस में बच्चों देखिए ये जो लाइन है ना, ये ax, ये पूरा लिखेंगे 3x माइनस 4y माइनस 26 अपॉन अंडर रूट ax² का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x,
3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसका कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया आपका d इज इक्वल टू मॉडुलस 3x माइनस 4y माइनस 26 बाई, अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 9 25 रूट में है तो आप लिख देंगे 5। क्लियर? अब यहाँ पे 3 माइनस 5, x की वैल्यू कितनी दी है 3, तो वो पुट कर दीजिए। तो d इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, उसके बाद -4y की वैल्यू है -5, उसके बाद -26 और नीचे है आपका 5। तो 3 3 ज़ा 9 बच्चों, ठीक है, d इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 और ये आपका क्या हो जाएगा +20, ये आपका -26, ये 5। क्लियर? तो ये 29 हो जाएगा, 29 माइनस 26 बाई 5, तो d विल बी वॉट ±3/5। क्लियर है? ये आपका 3/5 मिला। अब यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है उनके बीच की डिस्टेंस। चलिए, तो एक है आपका 3x माइनस 4y प्लस 7, दूसरा है 3x माइनस 4y प्लस 5। तो फार्मूला है C बराबर C1 D इज इक्वल टू C1 माइनस C2। आप इसको C2 माइनस C1 भी बोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। C1 आपका 7 है बच्चों और C2 आपका 5 है, अंडर रूट a स्क्वायर आपका 9, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। क्लियर? तो d इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 5। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा 2/5, 2/5। देखिए 2/5। अब एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं। बोलिए ना, कम से कम 2 क्वेश्चन लगा दिए जाए, है कि नहीं? एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। चलिए 2 क्वेश्चन। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 9.3, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप से एंड वाई इंटरसेप्ट। तो बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले जान लीजिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपके पास एक फार्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी वेयर m आपका क्या है, m इज स्लोप, इसको tan थीटा भी बोलते हैं, इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आगे चल के dy/dx भी है। तो पहला जो है पार्ट आपका x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करिए। 7y इज इक्वल टू माइनस x माइनस नहीं 7y इज इक्वल टू माइनस x होगा प्लस 0 होगा। तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू माइनस x बाई 7 प्लस 0/7 implies that y is equal to -1/7 x प्लस 0। अब यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे किससे,
y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। तो अब जो बच्चों ये जो है किसकी जगह पे है, m, और ये आपका c। तो m की वैल्यू मिली आपको, m इज इक्वल टू वॉट, -1/7, और c की वैल्यू आपको 0। कन्फर्म। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि फाइंड देयर स्लोप से। तो बच्चों स्लोप जिसका सिंबल m है उसकी वैल्यू -1/7, और जो y इंटरसेप्ट है याद रखिएगा, आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये आपका ये x और ये y, और अगर क्या नाम है ठीक, इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट। इसको क्या कहते हैं, x इंटरसेप्ट, जिसको a से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आपका है y इंटरसेप्ट, मतलब y पे कटा हुआ हिस्सा। तो c जो है y इंटरसेप्ट है। क्लियर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी में और है ना, सेकंड है, सेकंड 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू -6 प्लस 5। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसा ही इसको बनाइए। y लेफ्ट में है, बाकी राइट में है। तो इम्प्लाई दैट यहाँ से 3 को हटाइए, y इज इक्वल टू -6/3x प्लस 5/3 implies that y is equal to -2x प्लस 5/3। कंपेयर, उससे कंपेयर जब करेंगे बच्चों तो implies that m is equal to -2, c is equal to 5/3। चलिए आगे बढ़े। थर्ड है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट, इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो y इज इक्वल टू 0x प्लस 0। अब आपका जो स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ध्यान दीजिए, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो हियर m इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म फार्मूला है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। जहाँ पे a और b, a और वेयर a जो है ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं अंतःखंड x अक्ष पे, ठीक है। और b जो है आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
इम्प्लाई दैट यू मे राइट इट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे RHS की वैल्यू 1 है, तो यू मस्ट मेक द वैल्यू ऑफ 12 1 बाई डिवाइडिंग 12। आप इसको 1 करिए। ये 1 कैसे होगा? जब आप 12 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाई 12 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना तो आपको डिवाइडिंग बाई 12, ठीक है। तो जब डिवाइडिंग बाई 12 करेंगे बच्चों, तो 3x से अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। आपको मालूम है कि एक नंबर से अगर सब में डिवाइड कर दिया जाए, सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो देयर विल बी नो डिफरेंस। दिस विल गिव इम्प्लाइज दैट। अब बच्चों 3 1 जा 3, 3 4 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो x बाई 4 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। जस्ट लाइक x बाई a, x बाई a प्लस y बाई b, यानी ये क्या हो गया? x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4 मिला और b इज इक्वल टू 6। यहाँ पे एक सेंटेंस बढ़ा सकते हैं, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, तुलना करने पे। इन दोनों का जब तुलना करेंगे तो x x के साथ सेटिस्फाइड, y y के साथ सेटिस्फाइड, 1 1 के साथ सेटिस्फाइड, a इज इक्वल टू 4 होगा तब सेटिस्फाइड, b इज इक्वल टू 6 होगा तब सेटिस्फाइड। चलिए ये हो गया आपका। अब आइए नेक्स्ट। हाँ, सही कह रहे हो इसको, यस। अब इसके बाद सेकंड पार्ट ना, 4x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू, कहाँ देख रहे हो? इज इक्वल टू 6। डिवाइडिंग बाई 6 से डिवाइड करिए, तो 4x बाई 6 माइनस 3y बाई 6 इज इक्वल टू 1। इसको 1 लाना है, आप इसको बैलेंस करिए, बाकी ऑटोमेटिक्स धीरे धीरे सब बैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आपका हो गया इम्प्लाइज दैट, नीचे लिखिए 2x बाई 3 माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इम्प्लाइज दैट x से ये 2 को मैं हटा रहा हूँ, जब 2 को हटा रहा हूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा ताकि 2 फिर जाके बैलेंस कर दे, माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। अभी ये x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में नहीं आया है, तो x बाई 3 बाई 2 यहाँ प्लस में लिखूँगा, ठीक है, y यहाँ माइनस 2 लिखूँगा, ओके, इज इक्वल टू 1। अब ये कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग विथ x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। जब इन दोनों का आप कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम, ठीक है, दिस एक्स ए इज इक्वल टू व्हाट? 3 बाई 2 एंड b इज इक्वल टू व्हाट? -2। कन्फर्म? चेक कर लीजिए। यस। द लास्ट क्वेश्चन, नहीं, द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। थ्री वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड है बच्चों, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही है ना? तो इम्प्लाइज दैट आप इसको ऐसे लिखिए, 0x प्लस 3y इज इक्वल टू -2।
ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करिए, 0x बाई -2 प्लस 3y बाई -2 इज इक्वल टू -2 बाई -2 इम्प्लाई दैट 0x बाई -2 प्लस, अब इसको जो बच्चों 3 को हटाइए, y बाई क्या लिख सकते हैं, -2 बाई 3 लिख सकते हैं हम, ये इक्वल 1 हो गया। इम्प्लाई दैट x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 0 खाली एक, ये नथिंग है, ये क्या है, नथिंग, ए इक्वल टू 0 हो गया, b इज इक्वल टू -2 बाई 3। यस। इसके बाद हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है, स्टार्ट करेंगे ऑन नेक्स्ट डे।